जी बिल्कुल सही पाशा साहब। मैं इस पर राजा साहब अगर आप कमेंट करना चाहिए, इसका जवाब दें मुख्तसरन, क्योंकि मुझे फिर प्रोग्राम क्लोजिंग से पहले एक बड़ा अहम इशू है उस पर भी बात करनी होगी। जी जी, लोटों का जो ये सारा एक सीन सामने आया, तो पाशा साहब के इल्म में होगा कि जब ये 36 सीटों का इलेक्शन हुआ, ये लोटे काफी पंजाब में इलेक्शन लड़े, जिसमें ये जो IPP के चीफ हैं ये भी थे और इनके आसपास के लोग इनके नॉमिनीज थे, और 36 सीटों में से 30 PTI जीत गई। और नंबर 2 जो पाशा साहब कह रहे हैं कि जी राजा हामिद साहब अभी ये बात कर रहे हैं बड़े जोरों शोर से और 2018 के इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, 2018 के भी 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद इनकी सीटें PTI की मजीद कम की गई थी, और नंबर 2 बात यह है कि राजा आमिर अगर इस वक्त आपके शो में है तो वो एज ए माहिर कानून या एज ए जिसको कहते हैं तज्जियाकार है, वो बार काउंसिल की नुमाइंदगी या चेयरमैन के तौर पे नहीं बैठा हुआ। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि चेयरमैन को किसी पार्टी के हक में या मुखालिफ इस किस्म की बात, पाकिस्तान बार काउंसिल को न्यूट्रल होना चाहिए, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन। जस्ट लेट मी कंप्लीट पाशा साहब, आपने अगर न्यूट्रल बात की होती तो मुझे ये कहने की जरूरत ना आती। आप तो 2018 आप न्यूट्रल नहीं है, आप किसी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये गालिबन यही वजह है कि आप अभी अपने जो इजलास की बात कर रहे थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बार के सदर या लाहौर के सदर ने पार्टिसिपेट नहीं की, क्योंकि गालिबन आपका रवैया इसी किस्म का रहा कि जी न्यूट्रल नहीं रहना। So my advice as a member would be कि पाकिस्तान बार काउंसिल को एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप जब बैठे हो तो प्लीज न्यूट्रल होके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से देखिए। ये मत कहिए कि उसने तो सिर्फ बादशाह ही बनना था, उसने तो सिर्फ किंग ही बनना था। वो जो 4 दफा किंग बन चुका है उसका भी जिक्र कर लें, जो चौथी ख्वाहिश भी पूरी करना चाह रहा है अपनी, तो इसको बैलेंस करें। ठीक है। मेरे पास चुके टाइम खत्म हो गया। हम उसको कंधों पे नहीं उठा के, ठीक है, ये आपकी गलतफहमी है, हम उसको कंधों पे नहीं उठा के ला रहे, और ना हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक है। पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।